अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपके पास सिर्फ 1 या 2 दिन हैं और आप चाहते हैं कि कम वक्त के अंदर आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए तो ये वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कम टाइम के अंदर किस तरह से अपनी अच्छी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं ताकि आपकी एक भी जो अहम चीज़ है वो मिस ना हो। चाहे आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बेस है, चाहे आपका पेपर ओनली ऑब्जेक्टिव बेस है, चाहे आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, सब के अंदर सेम रूल्स जो है वो फॉलो करना है आपने और इंशाल्लाह आप कम टाइम के अंदर अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो है वो कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीयू के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशंस और तमाम गाइडलाइंस बर वक्त स्टूडेंट को इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहला जो रूल आपने फॉलो करना है उसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो है वो है स्टूडेंट पेपर रिव्यू 2 से 3 आपने कलेक्ट करने हैं। अब ये पेपर रिव्यू आपको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट चैनल्स के अंदर मिल जाएंगे। अदरवाइज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और हमारा व्हाट्सअप चैनल का मैं लिंक जो है वो लगा देता हूँ। आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लें। पेपर के अंदर मैं सैकड़ों के हिसाब से स्टूडेंट के साथ पेपर्स के रिव्यूज़ जो है वो शेयर करता रहता हूँ। 1000 के हिसाब से स्टूडेंट उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी ज्वाइन करके वहाँ से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना मटेरियल डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये पेपर रिव्यू 2 से 3 स्टूडेंट के पास रिव्यूज़ तो चलो आ जाते हैं, रिव्यू से आपने तैयारी किस तरह से करनी है। अब देखो आपके पास 3 पोर्शन है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास है एमसीक्यूज़, एक है शॉर्ट, दूसरा है लॉन्ग। एक चीज़ आपने देखी होगी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 5 टाइम पेपर आ रहा है तो पांचों स्टूडेंट को डिफरेंट पेपर आ रहा है, ठीक है। अब इतने ज़्यादा पेपर वीयू के जो टीचर्स हैं क्या वो खुद बनाते हैं? ऐसा नहीं होता। उनके कंप्यूटर का एल्गोरिथम उन लोगों ने इस तरह का सेट किया होता है कि वो डेली बेसिस पे हर पेपर जो है वो कंबाइन करता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर 10 पेपर बन गए हैं ना, 10 पेपर आपके बन गए, उसके बाद इन 10 को आपस में मिला के यानी कि 5वें को 6ठे के साथ मिला के 11 वाला पेपर बना दिया जाता है। 1 को 3 के साथ मिला के जो है वो आपका 12 वाला पेपर बना दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 10 से 12 पेपर जब आपके बन गए उसके बाद ये सारे पेपर आपस में कंबाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद नया नया पेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके हवाले से आपका पेपर हो सकता है कि 11 12 वाला आए और आपके सारे टॉपिक ही रिपीट हो जाएं पहले 10 पेपर वाले, ठीक है। इस वजह से आपको कहा जाता है कि जो स्टूडेंट के रिव्यूज होते हैं वो आप लाजमी तौर पर करके जाया करें। हो सकता है कि आपका पेपर उन्हीं टॉपिक्स में से आ जाए। 70 to 80% वैसे उन्हीं टॉपिक्स में से आता है। अगर आप अपने हर एग्जाम के 3 से 4 या 5 रिव्यूज भी रख लें, उसमें से आपने चीज़ें जो है वो सेपरेट करनी है। सबसे पहले जो स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं वो आकर बताते हैं कि एमसीक्यूज फाइल में से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इस सब्जेक्ट की फाइल करनी है या नहीं करनी, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो आकर बताएगा कि यूट्यूब की फलां वीडियो में से जो है वो अगर आप कंसेप्ट लेते हो तो आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी जो स्टूडेंट ने रिकमेंड की होगी, ठीक है। वहाँ से आपको और वीडियोज़ के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा बल्कि आपको वही वीडियोज़ एग्जैक्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपके 2 से 3 पेपर आपके पास आ जाएंगे उनके अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपने सेपरेट एक पेज पे लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आपने अपने सेपरेट पेज पे लिख लेने हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको एमसीक्यूज का बताता हूँ, फिर मैं शॉर्ट और लॉन्ग का भी आपको बताता हूँ, ठीक है। जब आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन, अगर आपको एमसीक्यूज की वीडियो स्टूडेंट ने बता दी कि फलां फाइल्स में से या फलां वीडियो में से आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं बताते वो तो फिर क्या करना है आपने यूट्यूब पर रैंडम सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ CS 101 प्रिपरेशन वीडियोस, ठीक है। वहां पे आपको प्रिपरेशन इंग्लिश 201 प्रिपरेशन वीडियोस, वहां पे आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन उसके अंदर आपने एहतियात करनी है कि जो AI जनरेटेड हो या जिसके पीछे म्यूजिक लगाओ, ये दोनों वीडियोस आपने नहीं करनी, ठीक है। ये आपके फायदे की नहीं होती। अब मैं आपको प्रिपरेशन वीडियोस क्यों रिकमेंड कर रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर आपके एमसीक्यूज के कंसेप्ट क्लियर किए होते हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपका जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां पर मैं आपको बताऊं एमसीक्यूज का पोर्शन आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बेस पेपर है तो उसके अंदर 33 आपके पास एमसीक्यूज आने हैं, यानी कि 60 टोटल मार्क्स हैं, उसमें से 33 तो आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं। अगर आप जस्ट 1 या 2 दिन के अंदर अपने एमसीक्यूज पे तवज्जो दे दो तो आप हाफ से ज्यादा मार्क्स एमसीक्यूज के अंदर गेन कर सकते हैं। बच्चे इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है। वो सब्जेक्टिव के पीछे भागते रहते हैं, 1-2 दिन के अंदर 3-4 लेक्चर करते हैं, बाकी लेक्चर छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस होता है, ठीक है। मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं प्रिपरेशन वीडियोस मस्ट करके जानी है। उसकी रीजन ये होगी कि आपके ऑब्जेक्टिव तो कम से कम क्लियर होंगे, कंसेप्ट लेके जाना है। सेम टू सेम चीजें चाहे पेपर में ना आए लेकिन कंसेप्ट यूज होगा।
कंसेप्ट किस तरह से यूज़ होगा, सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के पास आपके पास है 2 + 2 इज इक्वल टू क्या होता है 4। आपके पास पेपर में क्या आएगा 3 + 5 इज इक्वल टू क्या होता है 8। ठीक है, यानी कि आपके पास कंसेप्ट होगा, दोनों को प्लस करना था, पेपर में भी प्लस वाला क्वेश्चन आया, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई। स्टूडेंट कहता है कि मुझे तो जो है वो पेपर पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, पेपर कहीं से नहीं आता, जस्ट आपका कंसेप्ट यूज किया जाता है। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्टिव बेस है तो वो वहां से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर देखो 20 मार्क्स के आपके जस्ट एमसीक्यूज ही आते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि जो प्रिपरेशन वीडियोज हैं वो आपको स्टूडेंट भी रिकमेंड कर देंगे, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो भी आपको शेयर कर दूं, ताकि आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च ना करना पड़े, ज्यादा सारी वीडियोज ना देखनी पड़े। जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो आपके साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दी जाए, ताकि आप लोग जस्ट वही वॉच करो। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में है। ठीक है, जो चीज ग्रुप में शेयर करने वाली होती है वो हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, जो चैनल पे शेयर करने वाली होती है वो चैनल पे शेयर कर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्लियर हो गया कि आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उनका रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं। अब स्टूडेंट के पास रिव्यू तो आ जाते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि फलां टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आया है, फलां में से लॉन्ग आया है, वो वही वाला टॉपिक करके चले जाते हैं। आपने वही वाला टॉपिक नहीं करके जाना। फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी भी टॉपिक्स में से आया ना, आपने वो टॉपिक अपने हैंडआउट्स ओपन कर लेने हैं, अपने हैंडआउट्स ओपन करके वहाँ पे वो टॉपिक सर्च करना है कि वो किस लेक्चर के अंदर है, वो पूरा लेक्चर आपने करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉपिक जो है वो 10 वाले लेक्चर्स में से आया है, ठीक है, तो आपने जस्ट वो 10 वाला टॉपिक नहीं करके, 10 वाले लेक्चर में से वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं करके जाना, आपने वो 10 वाला लेक्चर पूरा करके जाना है। क्योंकि उनका जो एल्गोरिथम होता है ना, वो अगर सेम टॉपिक ना उठाए तो वो ऊपर नीचे से कोई ना कोई आपकी वर्डिंग उठा लेता है। एमसीक्यूज भी किसी भी सेम इसी तरह से। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी, जब आपका जो टॉपिक, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास आ गया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, आपने सिर्फ ये टॉपिक नहीं करके जाना कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैं करके जा रहा हूं और मुझे भी सेम ये चीज़ रिपीट हो जाएगी। सेम चीज़ चाहे रिपीट ना हो, लेकिन इससे ऊपर वाली और इसके नीचे वाली वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके एल्गोरिथम के अंदर वो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ना आए, बल्कि वो इससे ऊपर वाला या इससे नीचे वाला टॉपिक अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, तो आपको ये जो टॉपिक बताए जाते हैं ना टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये आपका काम है कि इसको हैंडआउट्स के अंदर सर्च करो, हैंडआउट्स के अंदर सर्च करके वो पूरा लेक्चर करके जाओ। अगर तो हैंडआउट से सिंपल वर्डिंग में समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर सुन लो। ठीक है, 10 से 15 मिनट का शॉर्ट लेक्चर होता है, उसके अंदर वो पूरे लेक्चर का कंसेप्ट दे देता है कि इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ है, तो आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर वाला पॉइंट भी क्लियर, नीचे वाला भी क्लियर। तो दैट सिंपल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा। पेपर के अंदर वो आपको रेलिवेंट चीज़ कोई भी पूछेगा तो आप इजीली अटेम्प्ट जो है वो कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी सेम आपने यही प्रोसेस करना होता है, जो से टॉपिक्स को बताया जा रहा है ना उसका कंप्लीट लेक्चर आपने करके जाना है, सिर्फ वही चीज़ नहीं करके जानी। ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे होगे तो मैं आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आप कम टाइम के अंदर सबसे पहले आपने जो अपना मेन फोकस करना है वो एमसीक्यूज पे करना है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आपने एमसीक्यूज पे फोकस करना है, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन वीडियोस करनी है। वो वीडियोस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जो स्टूडेंट अपने रिव्यू के अंदर मेंशन करते हैं वो लाजमी देखा करें। ठीक है, वरना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल आपने फॉलो किया होगा तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये एमसीक्यूज पे आपने मेन फोकस करना है, एमसीक्यूज के कंसेप्ट लेने हैं। यहाँ पे मैं अगेन बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, रट्टा नहीं लगाना कि अगर ये ऑप्शन है, अगर ये आ गया तो इसका ये वाला करेक्ट होगा, इसका ये आ गया तो ये वाला करेक्ट होगा। ये आपको कभी भी जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं दिलवाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है, आप 2 + 2 करके जा रहे हो 4, ठीक है, वहां पे जाके 3 + 5 आ गया, वहां उसका आंसर 8 होगा। करना दोनों को प्लस था, कंसेप्ट दोनों का सेम था, लेकिन आपने क्या था, फाइल या प्रिपरेशन वीडियो में 4 कर लिया। आपने कहा जी मेरी तो प्रिपरेशन वीडियो से क्वेश्चन ही नहीं आया, मेरा तो फाइल से क्वेश्चन ही नहीं आया, हालांकि सारी चीजें वही वाली थी। ठीक है, तो जस्ट कंसेप्ट क्लियर करें और अपना मेन फोकस जो है वो अपने पेपर्स के ऊपर रखें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी है तो तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।